नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। मेरा नाम है सत्या सिंह। एक ऐसा केस जिसमें मरने वाला खुद एक आईपीएस अधिकारी रहा हो, उसकी पत्नी जो कि एक आईएएस अधिकारी हो, हरियाणा सरकार में नागरिक उड्डयन विभाग में सचिव के पद पर तैनात हो, सीधा मुख्यमंत्री को रिपोर्ट कर रही हो, उसके परिवार में उसका साला पंजाब की सरकार में एमएलए हो, उसके साथ ही साथ उसका बड़ा भाई खुद एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन और इंजीनियर, वो अपने आप को अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर से वो आईपीएस अधिकारी गोली मार देता है। गोली मारने के बाद मामला यहीं ख़त्म नहीं होता है। 7 दिनों तक 7 अक्टूबर को गोली चली है और आज हो चुका है 13 अक्टूबर। आज तक वो लाश अपने अंतिम संस्कार का इंतज़ार कर रही है। सरकार की सिस्टम में बैठे हुए लोग, इन लोगों का जो तंत्र है वो कहीं ना कहीं आम व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दे रहा है कि क्या इतने बड़े रसूखदार अधिकारियों से भरी हुई फैमिली को जब इस तरीके से न्याय के लिए जूझना पड़ रहा है तो एक आम आदमी की क्या विसात हो सकती है। एक आम आदमी कैसे इन सिस्टम से, इन अधिकारियों से जूझता होगा, लड़ता होगा, कैसे अपने अधिकारों के लिए वो आगे बात करता होगा, अपने आप में काफ़ी सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल ये जो पूरा मामला है ये वाई पूरन कुमार, जो कि हरियाणा सरकार में एक आईपीएस अधिकारी है, 2001 बैच के ये आईपीएस अधिकारी हैं और बताया जा रहा है कि 2033 में इनकी रिटायरमेंट की डेट थी। लेकिन ये सिस्टम से इतने ज़्यादा मजबूर हो चुके थे कि जो इन्होंने 8 पन्नों का एक नोट लिखा है मरने से पहले, उस नोट में उन्होंने बाकायदे बताया है कि हमारे सामने कुछ भी नहीं बचा था। अगर सही कहा जाए तो मेरे सामने कोई भी रास्ता नहीं था सिवाय अपने आप को ख़त्म करने का। सिस्टम से हारा हुआ व्यक्ति अपने आप को कमरे में बंद करता है। बंद करने के बाद वो अपनी सर्विस रिवॉल्वर से 7 अक्टूबर की वो दिन अपने आप को गोली मार लेता है। गोली मारने के बाद जो हंगामा खड़ा होता है वो हंगामा आज तक चल रहा है। वो लाश अपने अंतिम संस्कार का इंतजार कर रही है। गोली मारने से पहले आईपीएस वाई पूरन कुमार ने एक 8 पन्नों का नोट लिखा था। उस नोट में बाकायदे अपनी मौत की वजह में शामिल लोग उन व्यक्तियों को दोषी ठहराया है जो उसके कभी कलीग हुआ करते थे। 15 आईएएस आईपीएस अधिकारी जो उसकी मौत का सीधा कारण वाई पूरन कुमार ने लगाया है। और उसमें सबसे गंभीर जो मामला लगाया गया है वो हरियाणा सरकार के उनके ऊपर लगाया गया है। खैर, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील मामला है और इस मामले को सरकार भी अपने तरीके से काफ़ी फूंक करके कदम बढ़ा रही है, हैंडल करने की कोशिश कर रही है। अब इसमें देखना है कि क्या होता है। लेकिन एक चीज़ तो है कि सिस्टम जो है वो सिस्टम किसी का भी नहीं है। अब यहाँ पर ये जो महिला आपको दिख रही है ये कोई मामूली महिला नहीं है कि यहाँ पर आकर के मुख्यमंत्री जो उनके सामने बैठे हुए हैं और आंखों में आंखें डाल करके ये महिला बात कर रही है। ये उसी सिस्टम से पीड़ित, सिस्टम में ही शामिल महिला है। ये उसी सिस्टम की सदस्य है और ये आईएएस अधिकारी है, नागरिक उड्डयन विभाग में सचिव है, मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करती है। मुख्यमंत्री के साथ जापान के दौरे पर गई हुई थी जिस दिन उनके पति की मौत होती है। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी पावरफुल महिला है। इस महिला का भाई जो है वो एमएलए है पंजाब की सरकार में। और अब आप सोच सकते हैं कि कितनी पावरफुल है ये। जब इस महिला को न्याय के लिए अपने पति की मौत के जिम्मेदार लोगों को सजा दिलवाने के लिए इस तरीके से सिस्टम से जूझना पड़ रहा तो अंदाज़ा लग सकता है। खैर, इसमें राजनीति भी अपने तरीके से दम भर की जा रही है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। और विपक्ष को सबसे बड़ा मुद्दा मिला है यहाँ पर जातिगत जो वैमनस्य है उसको फैलाने के लिए। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ कि वाई पूरन कुमार जो एक SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब जब एक SC/ST कैटेगरी का व्यक्ति अपने आप को इस सिस्टम से हारा हुआ महसूस करता है और अपने आप को ख़त्म कर लेता है, वो आरोप लगा देता है अपने उन 15 अफसरों पर जो इस पूरे सिस्टम में शामिल है, जो उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। सॉरी, मैंने आपको एडीजी बताया था, डीजीपी जो यहाँ के डीजीपी हरियाणा के शत्रुजीत कपूर, इनको लेकर के भी आरोप लगाया गया। और जब आपको डीजीपी ही इस पूरे केस में शामिल हो तो फिर आप समझ सकते हैं कि आखिर न्याय की गुहार कहाँ लगाई जाए। उस सिस्टम में शामिल एक कांस्टेबल और एक दरोगा क्या आपको न्याय दिलवा सकता है? क्या वो उस तरीके की कार्रवाई करेगा जिस तरीके से एक आईएएस अधिकारी उस
वाई पूरन कुमार की जो पत्नी है IAS अधिकारी अमनीत कुमार, क्या वो उस सिस्टम से लड़ करके अपने पति के लिए न्याय दिलवा सकती हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है। खैर, इन 15 लोगों पर आरोप लगाया गया है। वाई पूरन कुमार ने मरने से पहले एक 8 पन्नों का नोट भेजा था। उस नोट में बाकायदे उन्होंने अपनी वसीयत को भी अपनी पत्नी के नाम किया है। इसके अलावा उन 15 अफसरों का भी नाम लिखा है जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे। वहीं खैर फॉरेंसिक की बहुत सारी जांचें चल रही हैं और उस जांचों में बहुत सारी चीज़ें निकल कर के आ रही हैं, परत दर परत चीज़ें खुल रही हैं। कहीं तारीखों को लेकर के मतभेद है कि एक ही तारीखों पर अगर ये पूरा नोट बनाया गया है तो अलग अलग डेट कैसे मेंशन किया गया है। एक अधिकारी जो है वो हरे रंग की अधिकारी हरे रंग का सिग्नेचर करता है, लेकिन जब यहाँ वसीयत वो बना रहा है तो इसमें हरे रंग को क्यों नोट किया गया है, हरे रंग की कलम का उपयोग क्यों किया गया है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। खैर उन सब चीज़ों को छोड़ते हैं, यहाँ पर बात करते हैं ये 15 ऐसे अधिकारी हैं जो हरियाणा सरकार में अभी भी एक्टिव हैं और बताया जाता है कि हरियाणा सरकार में पोस्टिंग को लेकर के जो खेल चलता है उस खेल का सबसे बड़ा अगर कोई पीड़ित था तो वो वाई पूरन कुमार, जो अपने आप को उस पत्र में दिखाने की कोशिश किए हैं। एक अधिकारी जो दूसरों को मोटिवेट करता है चीज़ों को लेकर के, वो खुद इस सिस्टम से हार चुका था, उसको मोटिवेट करने वाला कोई भी नहीं था। अंततः वो अपनी ज़िंदगी को समाप्त करता और उस ज़िंदगी को समाप्त करने में अधिकारी वाई पूरन कुमार के हिसाब से सबसे बड़े दोषी हैं जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को वाई पूरन के खिलाफ कर दिया था। उनका आरोप था कि उन्हें अपनी कैटेगरी में, मतलब एक रिजर्व कैटेगरी में होने की सबसे बड़ी सज़ा दी जा रही है। हाल फिलहाल में उनके ऊपर कुछ FIR करने की भी खबरें आ रही थी, जिसको लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा तनाव में थे। इस वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया। खैर अभी हाल फिलहाल की अगर घटनाक्रम के बताएं तो हरियाणा IPS मामले में जो हुआ है वो परिवार की जो नाराज़गी है उसका एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वीडियो में जो ये अमनीत कुमार हैं, वाई पूरन कुमार की पत्नी जो एक IAS अधिकारी हैं, ये अपने भाई और पिताजी के साथ बैठी हुई हैं। यहाँ पर पूछा जाता है, इनको बताया जाता है कि वाई पूरन कुमार की जो डेड बॉडी है, लाश है, उसको सरकार ले करके जा रही है, हो सकता है आगे का कुछ कार्यक्रम करेगी। तो इनकी तरफ से कहा जाता है कि IAS अफसर जो पत्नी अमनीत कह रही हैं, सरकार को जो करना है कर ले पूरन कुमार का, मतलब आप उस लाश का जो भी करना है सरकार कर ले, उसमें परिवार शामिल नहीं होगा। और सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है, अगर सरकार उस लाश का पोस्टमार्टम करवा भी देती है तो उस लाश को एक्सेप्ट कौन करेगा। परिवार पूरी तरीके से नकार चुका है कि हम इस लाश को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगों को क्लियर नहीं किया जाता है। और उसमें जो मुख्य मांगे हैं वो मुख्य मांगे हैं जो ये अधिकारी हैं DGP साहब, इनके ऊपर सीधा केस चलाया जाए, इनको पद से बर्खास्त कर दिया जाए, उसके बाद आगे की जांच की जो प्रक्रिया उसको चालित किया जाए। उसके अलावा अब आप समझ सकते हैं कि इसमें कुल 3 IAS, उसके साथ साथ 12 IPS रैंक के अधिकारी शामिल हैं और ये सभी लोग मिलकर के वाई पूरन कुमार को एक तरीके से कहा जाए ब्लैकमेल कर रहे थे। खैर अभी हाल फिलहाल में सीनियर IPS ऑफिसर वाई पूरन कुमार के जो हत्या वाला मामला है उसका 7वां दिन है और अभी भी उनका परिवार शव को पोस्टमार्टम पर राजी नहीं हुआ। उनकी यही मांग है कि इस केस में नामजद पुलिस महानिदेशक यानी DGP को पद से हटाया जाए। ये उनकी परिवार की जो मांगे हैं ये सरकार से मांगे की जा रही हैं। खैर बहुत बड़े बड़े अधिकारी, बहुत बड़े बड़े नेता आकर के मिल रहे हैं, लेकिन परिवार का एक ही मांग है कि पहले DGP साहब को हटाया जाए, उसके बाद ही कोई कार्रवाई होगी। थोड़ा सा वाई पूरन कुमार के बारे में जान लेते हैं। जन्म जो है 19 मई 1973 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। उसके अलावा एजुकेशन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बैचलर डिग्री हासिल करने के बाद IIM अहमदाबाद से PGDMC का कोर्स किया। 2001 बैच के हरियाणा कैडर के IPS ऑफिसर थे। इनके साथ साथ इनकी पत्नी भी 2001 बैच की IAS ऑफिसर हैं ये। खैर इनकी तो मृत्यु हो चुकी है, तो ये थे। पत्नी अमनीत P कुमार 2001 बैच के IAS अधिकारी है और अभी हाल फिलहाल में हरियाणा में नागरिक उड्डयन विभाग में सचिव के पद पर हैं। आप समझ सकते हैं एक अधिकारी जो सचिव के पद पर है नागरिक उड्डयन विभाग में, वो सिस्टम से जंग लड़ रही है, सिस्टम को समझने की अभी तक कोशिश कर रही है कि आखिर ये सिस्टम, जिस सिस्टम को वो खुद चलाती है, उस सिस्टम में बैठे हुए लोग कितने पावरफुल हैं कि उस सिस्टम से ये भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। खैर 7 अक्टूबर की पूरी घटना है। IG के पद पर थे वाई पूरन कुमार, चंडीगढ़ में अपनी कोठी पर खुद को गोली मारी थी। 8 अक्टूबर को IG की IAS पत्नी अमनीत P कुमार को जापान दौरे से लौटी, उन्होंने सीधा पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया कि पोस्टमार्टम नहीं होगा। 9 अक्टूबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 11 थाने में हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी
अनुराग रस्तोगी, डीजीपी शत्रुजीत कपूर समेत 15 पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब जब परिवार पोस्टमार्टम के लिए राजी नहीं होता है तो मजबूरन सरकार को आदेश देना पड़ता है और चंडीगढ़ के सेक्टर 11 थाना में चीफ सेक्रेटरी के साथ साथ जो चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी हैं उनके साथ साथ डीजीपी शत्रुजीत समेत 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज होती है। 10 अक्टूबर को चंडीगढ़ पुलिस ने जांच के लिए आईजी पुष्पेंद्र कुमार की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय टीम बनाई। टीम अपना काम शुरू करती है। 11 अक्टूबर को रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारिया हटाए जाते हैं। कांग्रेस ने जिला मुख्यालय पर, अब हर पार्टियों को एक मौका मिलना था क्योंकि मामला जो था वो SC/ST कैटेगरी से जुड़ा हुआ था, इस वजह से राजनीति होनी ही थी। इन चीज़ों को लेकर के राजनीति शुरू हो जाती है। खैर 12 अक्टूबर को IPS पूरन कुमार की अंतिम फोटो सामने आई जिसमें चंडीगढ़ में उनके समर्थन में महापंचायत हो रही है। अलग अलग दलों के लोग, अपने आप को SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करने वाले जो लोग हैं, बहुत सारे लोग वहां पर पहुंचे हैं। धरना प्रदर्शन और अलग अलग तरीके से कहीं पुतला दहन वगैरह किया जा रहा है। पुलिस को डीजीपी और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारिया की गिरफ्तारी को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। पुलिस को अल्टीमेटम है कि भाई इन लोगों को गिरफ्तार कीजिए। डीजीपी को और एसपी को SC/ST एक्ट की धारा में बदलाव हुआ है। पहले धारा जो लगाई गई थी उसमें बताया गया था कि 5 साल तक की मुख्यतः सजा है, लेकिन अब जो धारा जोड़ी गई है उसमें बताया गया कि आजीवन कारावास की सजा के साथ साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। वहीं पलवल में पंजाबी समाज के लोगों ने भी डीजीपी कपूर के समर्थन में मीटिंग की है। तो अपने अपने तरीके से हर, कहा जाता है ना कि जब राजनीति जातिगत होना शुरू हो जाती है तो वहाँ पर हर एक जात के लोग अपने अपने बिरादरी के नेता हो चाहे अफसर हो उसको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो वही सेम चीज़ें यहाँ पर भी हो रही हैं। खैर अब ये जो फोटो आप देख रहे हैं कोई मामूली महिला तो है नहीं, भाई साहब जापान के दौरे पर मुख्यमंत्री के साथ गए हुई हैं और नागरिक उड्डयन विभाग के सचिव हैं, तो छोटी मोटी तो महिला हो नहीं सकती हैं। ये कुछ उनकी तस्वीरें हैं और जो मरने से पहले उन्होंने कहा था कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, मैं पिछले 5 सालों से परेशान हूँ, इस सिस्टम से लड़ रहा हूँ, अब थक चुका हूँ, कोई रास्ता नहीं है हमारे पास सिवाय अपने आप को ख़त्म करने का। ये वाई पूरन कुमार का है और जो लेटेस्ट में जानकारियाँ निकल कर के आई हो उसके अनुसार पता चल रहा है कि ये एक शराब कारोबारी है प्रवीण बंसल। इसने आरोप लगाया था कि वाई पूरन कुमार का जो गनमैन है उसने 2.5 लाख रुपया महीना, अगर कहा जाए नॉर्मल तरीके से, घूस मांगी थी कारोबार को संचालित करने के लिए। और इसके खिलाफ में इस प्रवीण बंसल ने शिकायत दर्ज करवाई थी बाकायदे पुलिस में और उस शिकायत में वाई पूरन कुमार का नाम लिखा गया था। ये दोषी हैं और इनका जो गनमैन है और वो पैसे मांग रहा है, उसमें वाई पूरन कुमार को भी दोषी बनाया गया था। और वाई पूरन कुमार को ऐसा लग रहा था कि शायद सिस्टम उनको फंसाने की कोशिश कर रहा है और इसी हार को लेकर के, इसी चीज़ों को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और अंततः उन्होंने अपने आप को ख़त्म करने का निर्णय लिया है। खैर देखना है सिस्टम कब तक हावी रहता है उस सिस्टम पर जो सिस्टम खुद से लड़ने की कोशिश कर रहा है। अब ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है इस पूरे घटनाक्रम में, वो कमेंट करके बताइएगा।